नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नई सरकार में संसद के गठन के बाद संसद में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण, यद्यपि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टमरी प्रोविज़न है, यानी ये एक परंपरा है, इनके भाषण में अन्य बातों के अलावा जिस प्रकार से भारत में जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल की घोषणा हुई थी, इमरजेंसी लगा था, उसका विस्तृत उल्लेख किया गया महामहिम के भाषण में। और उसके बाद से पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इनफैक्ट राज्यसभा में तो दिवंगत नेताओं के श्रद्धांजलि में फाली नरीमन सहित, सुशील कुमार मोदी सहित जिन लोगों का भी उल्लेख हुआ, उसमें इमरजेंसी को डेलिबरेटली एक्सप्लेन किया गया और उस पर चर्चा की गई। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि इतने दिनों के बाद 17वीं लोकसभा में इतनी प्रखर और इतने प्रमुखता से ये बातें नहीं उठी थी, इस बार क्यों उठ रहा है? आइए इसको समझते हैं। आप सब लोग को पता है कि इस चुनाव में जब संविधान बचाओ का नारा इंडिया गठबंधन ने दिया, तो राजनीतिक प्रेक्षक, प्रेस मीडिया के लोग सहित सभी राजनीतिज्ञ या इवन आम जनता जिनको थोड़ी बहुत राजनीति की समझ है, उन लोगों को लग रहा था कि ये एक बेकार का मुद्दा है जो इंडिया ने उठाया है। और हम लोगों को भी लग रहा था, हम लोग इतने दिन भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे, फील्ड में रहे, हम लोगों को लग रहा था कि यह मुद्दा जो है, यह नैरेटिव जो है, वो पब्लिक को स्पष्ट नहीं होगा। और यही हम लोग भूल कर जाते हैं। विजडम ऑफ क्राउड पर हम लोग जो कथित रूप से बुद्धिजीवी हैं, वो अक्सर उनको लगता है कि क्राउड के पास विजडम नहीं होता, लेकिन इस बार भारतीय लोकतंत्र में मतदाताओं ने बता दिया। ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 1-2 फेज होते होते संविधान बचाओ का जो नैरेटिव है वो अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द सोसाइटी ये फैल गया, परकोलेट हो गया। और आग में घी का काम डाला बीजेपी के जो प्रत्याशी थे अयोध्या के, उन्होंने बयान ही दे दिया कि हम लोग को 400 से ऊपर इसलिए चाहिए कि संविधान बदल दें। और आपने देखा होगा कि संसद में ओथ लेते समय, शपथ लेते समय, लगभग सभी इंडिया गठबंधन के लगभग सभी सदस्यों ने हाथ में संविधान की प्रति लेकर ओथ लिया और संविधान बचाओ, जय संविधान, जय भीम आदि के नारे लगे। तो ये जो पूरा एक नैरेटिव सेट हो रहा है कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, बीजेपी उससे बहुत परेशान है। और कदाचित यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंडिया गठबंधन के चुनाव में अच्छे परफॉर्मेंस में, जीत तो नहीं कहूँगा चूँकि बहुमत उनको नहीं आया, लेकिन अच्छे परफॉर्मेंस में जो संविधान बचाओ का नैरेटिव और कॉन्स्टिट्यूशन एज सच जो रोल प्ले किया, इसको अंडर प्ले करने के लिए, इसको सबड्यू करने के लिए, एक तरह से इसको कवर अप करने के लिए एक पूरा वेल कंसीव्ड राजनीतिक चाल है बीजेपी का कि पार्लियामेंट में इमरजेंसी को उठाओ और यह बताने की कोशिश करो कि संविधान पर पहला आघात, पहला प्रहार इस देश में इमरजेंसी के समय हुआ था। और संयोग से वो 25 जून भी था, तो इमरजेंसी का की वो वर्षगांठ थी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इस देश में जो इमरजेंसी लगी वह संविधान पर, मौलिक अधिकारों पर और देश के वो जो नेसेंट डेमोक्रेसी था उस पर एक आघात था। लेकिन लगभग 50 वर्षों के उपरांत फिर से इस प्रखरता और इस प्रमुखता और इस हाई पिच और हाई इंटेंसिटी से बात उठाना, यह इस बात की ओर इशारा करता है कि बीजेपी, इंडिया गठबंधन यानी एनडीए जो हो, लेकिन बीजेपी इन पर्टिकुलर, इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस के संविधान वाले प्लान को लेकर बहुत परेशान है। और इसलिए हर फोरम पर, हर जगह इसको काउंटर करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल ये एक अच्छी बात है कि संविधान पर चर्चा हो रही है, लोग संविधान पर बात कर रहे हैं,
लेकिन यहाँ हम बताते चलें कि यह भी एक दिगर बात होगी कि संविधान पर जो सांसद बात कर रहे हैं उस संविधान को पढ़ें भी, कि हमारे कितने सांसद संविधान को पढ़ते हैं, उसकी अच्छी समझ रखते हैं। यह भी एक बड़ा कौतूहल और दिलचस्पी का विषय है। फिलहाल एक चीज़ स्पष्ट है कि बीजेपी इस मुद्दे को आने वाले समय में लगातार उठाएगी और हो सकता है कि इमरजेंसी के 50वें या जो भी वर्षगांठ रहा हुआ इसको मनाने के लिए ये साल भर कोई कार्यक्रम भी करें, क्योंकि इस तरह के नैरेटिव्स और इस तरह के इवेंट को मैनेज करके और चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए बीजेपी के पास महारत हासिल है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।